हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोलिपिड। तो मैं आपको आज फॉस्फोलिपिड के बारे में सब बताने वाली हूँ कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है और हमने इसको कितने क्लासेस में क्लासीफाई किया है। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें उसमें किस तरह से लिखने होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिपिड के साथ इसमें कुछ अदर कंपाउंड्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। क्योंकि इसमें कुछ अदर कंपाउंड्स और ऐड हुए हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है। अगर इसमें कोई और अदर कंपाउंड ऐड नहीं होता तो वो सिंपल कंपाउंड आ जाता। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड अल्कोहल, ये सब ऐड होते हैं। इसलिए इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो phospholipids are complex compound lipids containing phosphoric acid, fatty acid, nitrogenous base and alcohol। तो अब हमने फॉस्फोलिपिड को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है। पहला है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा है स्पिंगोमाइलिन्स। तो पहला हम देखते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, बेसिकली देखा जाए तो जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा बनने वाला फॉस्फोलिपिड होता है। मतलब अगर जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा कोई फॉस्फोलिपिड बनेगा तो वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ही बनेगा। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मेजर लिपिड दैट ऑकर इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है जो हमारे फैटी एसिड के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे अटैच्ड होता है। बेसिकली देखा जाए तो कार्बन नंबर 1 पे सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और कार्बन नंबर 2 पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐड होता है। फिर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, उसको भी हमने फर्दर कुछ क्लासेस में क्लासीफाई किया है। तो तो उसमें देखते हैं, पहला आ जाता है फॉस्फेटेडिक एसिड। इसके बाद आ जाता है हमारा फॉस्फेटेडिक एसिड। तो फॉस्फेटेडिक एसिड क्या है, सबसे सिंपल फॉस्फोलिपिड होता है। जब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स और फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइमिंग पे फॉस्फेटेडिक एसिड जो है वो इंटरमीडिएट होता है। तो फॉस्फेटेडिक एसिड इज एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा लिसिथिन। जो लिसिथिन है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में बनने वाला मोस्ट अबंडेंट ग्रुप होता है फॉस्फोलिपिड का। मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉस्फोलिपिड बनेगा तो वो कौन सा है, लिसिथिन। कमर्शियली देखा जाए तो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए और मेडिकेशंस हो गई, उन सबको बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम लिसिथिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो किसी पेशेंट को अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है या कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए लिसिथिन एज अ सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। फिर केमिकली लिसिथिन इज फॉस्फेटेडिक एसिड। तो केमिकली क्या है, लिसिथिन क्या है, फॉस्फेटेडिक एसिड ही है, बट उसके बेस में क्या होगा, कोलिन होगा, कोलिन एज दी बेस। फिर नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा सिफेलिन। तो सिफेलिन के बेस में क्या होता है, इथेलोअमाइंस। इथेलोअमाइंस जो है इज दी नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन दी सिफेलिन। सिफेलिन में इथेलोअमाइंस जो है उसके नाइट्रोजनस बेस में प्रेजेंट होता है। तो अगर देखा जाए तो लिसिथिन और सिफेलिन दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। जो लिसिथिन होता है उसके बेस में क्या है, कॉलिन है, और सिफेलिन के बेस में क्या है, इथेलोअमाइंस। अदरवाइज दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। फिर जो सिफेलिन होते हैं वो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, हमारे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है, उसमें हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटॉल। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का। ये क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बहुत से हार्मोन के एक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हो गया और वासोस्प्रिन हो गया। तो इसका जो भी एक्शन है उसको रेगुलेट करने में फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटॉल जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फेटिडाइल सेरीन। इसमें क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस ग्रुप के जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है उसमें सेरीन नाम का जो अमीनो एसिड है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्लाज्मेलोजेंस। प्लाज्मेलोजेंस क्या होते हैं, जब फैटी एसिड अटैच हो जाता है हमारे ईथर के साथ तो वो ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 1 के साथ लिंकेज कर लेगा। लिंकेज करने के बाद जो रिजल्टेंट होगा, जो हमें मिलेगा, वो क्या होगा,
प्लाज्मेलोजेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है कार्डियोलिपिड्स। तो जो कार्डियोलिपिड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फॉस्फोलिपिड होता है। ये सिर्फ कार्डियोलिपिड ही एक ऐसा हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज शो करता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, सिर्फ कार्डियोलिपिड ही है जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा स्पिंगोमाइलिन्स। स्पिंगोमाइलिन्स नाम से समझ में आ रहा है कि ये हमें कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हमारे नर्वस टिश्यू में, मतलब न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स की अगर हमने स्ट्रक्चर देखा है तो उसकी कवरिंग कैसे होती है, माइलिन्स से। तो ये कहाँ यूजली में पाया जाएगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूरॉन्स में, मतलब ब्रेन सेल्स में। तो हम देखते हैं जब हमने पढ़ा था ग्लिसरेलोफॉस्फोलिपिड, तो उसमें हमने क्या देखा था, वहाँ पे अल्कोहल की जगह क्या था, ग्लिसरॉल था। बट नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पिंगोमाइलिन्स में अल्कोहल की जगह क्या होगा, ग्लिसरॉल की जगह क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह होगा स्पिंगोमाइसिन। इसकी स्पिंगोमाइसिन जो है वो अमीनो अल्कोहल जैसा होगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड के फंक्शन। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी ऊपर, जब मैंने आपको कार्डियोलिपिड बताया था, तो जो कार्डियोलिपिड होता है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल में। और इनर वॉल में होने की वजह से वो क्या करता है कि वो जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कार्डियोलिपिड हमें शो करता है। तो अब जब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें पहला पॉइंट ही दिया है, फॉस्फोलिपिड इन माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब जो यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, एटीपी जनरेट करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा और सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट क्या करेगा, ये जो हमारी लिवर होती है, लिवर पे फैट का एक्यूमुलेशन नहीं होने देगा। जब लिवर पे फैट का एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो फैटी लिवर नहीं होगा। तो इस तरीके से ये फैटी लिवर होने से भी हमें प्रिवेंट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये सर्फेक्टेंट जैसे एक्ट करता है। फिर जो हमारा फॉस्फोलिपिड है वो कुछ दूसरे प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होता है, मतलब मिल जाता है। और फिर क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर को मेंटेन, जो मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा और सेल की परमिएबिलिटी को भी रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। और ये क्या करता है फॉस्फोलिपिड, ये हमारे इंटेस्टाइन से फैट का एब्जॉर्प्शन कराने में भी हेल्प करता है, जो बहुत मेजर रोल है जो ये प्रोवाइड करता है कि हमारे इंटेस्टाइन है वहाँ से फैट का एब्जॉर्प्शन कराएगा। उसके बाद ये हमारे कुछ लिपोप्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो ये सब कुछ हो गया हमारे, ये सारे फंक्शंस हो गया हमारे फॉस्फोलिपिड के। तो यूनिवर्सिटी में इससे डायरेक्ट एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर, जो हमें लिखना होता है। तो हम इसको मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको हम अगर शॉर्ट नोट में आता है तो लिखना होता है। सबसे पहले तो आएगा शॉर्ट नोट लिखना फॉस्फोलिपिड का, तो हम उसमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख के बता देंगे कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है। फिर इसको हम क्लासीफाई करेंगे कि दो टाइप का हो गया, पहला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो गया और दूसरा स्पिंगोमाइलिन्स हो गया। तो पहला हेडिंग डालेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, तो उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसको फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे कि ये फर्दर क्लासीफाई होता है फॉस्फेटिडिक एसिड, लिसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फेटिडाइल लिनोसिटॉल, देन फॉस्फेटिडाइल सेरिन, प्लाज्मेलोजेंस, कार्डियोलिपिड्स। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे स्पिंगोमाइलिन्स, उसके बारे में लिख देंगे कि क्या होता है, एंड देन उसके फॉस्फोलिपिड के फंक्शंस लिख देंगे। अगर हम इस तरीके से पूरा इसको एक्सप्लेन करके आएंगे, लिख के आएंगे, तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो मेरे ये नोट्स हैं वो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं अपने आई बटन पे दे दूँगी। और आप लोगों के लिए मैंने एक मॉड्यूल भी तैयार की है जो नवंबर तक आप लोगों को अमेजोन से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अगर चाहे तो परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।